हाँ भाई, थंबनेल पढ़कर जो आए हो ऐसी लाइनें ही तो दीवारों पे पढ़ करके जाते हो, या कोई आपका जानने वाला बताता है तो झट से पहुंच जाते हो दर्दों का इलाज कराने। तो सबसे ज़्यादा जो धूम मचाई हुई है ना, वो इन्हीं दर्दों के स्पेशलिस्ट ने, जो दर्दों का इलाज करने वाले हैं, इन्हीं धूम मचाई हुई है। देसी दवा के नाम पर इस कदर धूम मचाई हुई है इन्होंने कि इनकी दवाइयाँ मुंबई दिल्ली जैसे महानगरों तक पहुंच रही है, 1 से 2 महीने की दवाई। उस स्पेशलिटी की इन्होंने पढ़ाई की ना हो, डिग्री हो ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दर्दों के स्पेशलिस्ट बने बैठे हुए हैं। डिग्री गई तेल लेने। फिर चाहे अननेसेसरी दवा से आपका लीवर किडनी खराब हो, उस बात से इन्हें कोई मतलब नहीं है। लीवर किडनी क्यों खराब होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि उस चीज़ का स्पेशलाइजेशन की इन्होंने पढ़ाई नहीं की हुई होती है, लेकिन उस सब्जेक्ट में ये काम कर रहे होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो बिना डिग्री के स्पेशलाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, दर्दों के स्पेशलिस्ट बने बैठे हैं। मेडिकल लाइन के रूल रेगुलेशन एथिक्स सब की धज्जियाँ उड़ाते हुए, सब नियम ताक पे रख करके, तोड़ करके ये लोग स्पेशलाइजेशन में काम कर रहे होते हैं और महीनों महीनों पेशेंट को इलाज बता देते हैं, इलाज करते हैं। जैसे अगर दर्द का ही इलाज लोग, कोई इनके पास मान लीजिए घुटने का पेन लेकर के आया तो उसको 2 से 3 महीने का इलाज बताते हैं। ये किस बेस पे बताते हैं, ये समझने की ज़रूरत है, जबकि उन्होंने पढ़ाई उस लाइन में बिल्कुल नहीं की होती है। देखिए, एक छोटे डॉक्टर पे, जो अनपढ़ डॉक्टर है, झोला छाप, उस पे अगर आप खांसी जुकाम की भी दवाई लेने जाओगे तो मिसाल के तौर पर, हालांकि वो भी नहीं होना चाहिए, अगर उसके पास आप दवाई खा रहे हैं अननेसेसरी 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन आप दवाई खाओगे, लेकिन जो स्पेशलाइजेशन में जो काम कर रहे हैं बिना पढ़ाई के, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनके पास इलाज चलता है महीनों महीनों। अब वो महीनों आप गलत दवाई खाएंगे, ये ना आपके लिए अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि आप गलत दवाई 2 से 3 महीना खा रहे हैं तो आपका लीवर किडनी ज़रूर डैमेज होगा और कितनों का ख़राब हो चुका। हमने इस तरह से देखा है, जो लीवर किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिन्होंने दर्द का इलाज किया कहीं ऐसे डॉक्टर से, और उनके बाद उनकी किडनी फैल गई या लीवर बढ़ गया, इनलार्ज हो गया। अब नुकसान किस तरह से होता है? नुकसान इस तरह से होता है, ये क्या करते हैं, देसी के नाम पे पेन किलर और ढेर सारा स्टेरॉइड कूट के मिला लेते हैं आपस में, उसी की पुड़िया बना करके आपको 2-2 महीना, 3-3 महीना की दवाई खिला रहे होते हैं, वही सब दे रहे होते हैं। पेन किलर, एलोपैथिक दवाइयाँ आती हैं, पेन किलर और स्टेरॉइड, ये सब सिंगाड़े के आटे में मिला के पुड़िये बना बना के पीस के दे देते हैं और आप महीनों वो दवाइयाँ खाते रहते हैं। आपसे कह दिया जाता है कि इलाज 3 महीना चलेगा। बेवजह स्टेरॉइड कितना नुकसान है, आप मेरी इस वाली वीडियो में जा करके देख सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई स्टेरॉइड के ऊपर के, आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपको पता लग जाएगा स्टेरॉइड हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। अब जब आप इतना ढेर सारा पेन किलर स्टेरॉइड देसी के नाम पर खाओगे, वह डॉक्टर आपको खिलाएगा, तो डेफिनेटली शुरुआती आपको आराम आएगा, शुरुआती ज़रूर आराम आएगा, और इसके बाद आप करोगे उस डॉक्टर की खूब तारीफ़, और तारीफ़ करके और अपने जानने वालों को, रिश्तेदार को, अड़ोस पड़ोस को, सबको बताओगे कि मैं वहाँ से दवाई लाया हूँ, मुझे बहुत आराम है। और इस तरह आप बनाओगे उस डॉक्टर के लिए मरीजों की चेन, जो कभी ना ख़त्म होने वाली चेन। देखिए, कभी ना खत्म होने वाली चेन मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे इनके पास क्या होता है कि 2 महीना, 3 महीने का इलाज होता है। अब इतने आपको ये बात समझ में आएगी कि दवाई खाते खाते आराम है, या दवाई से दूसरी चीज़ें बिगड़ रही हैं, जैसे लीवर, किडनी, कुछ और ख़राब होने लगता है, ठीक है। और आपको ये समझ में आएगा कि दवाई जब तक खा रहे तब तक ही आराम है, उसके बाद हम वहीं के वहीं खड़े हैं, उल्टा दूसरी चीज़ें बिगड़ने लगी बॉडी की। तब तक आपको ये समझ में आएगा, तब तक वो सिलसिला उस लास्ट मरीज तक पहुंच चुका है जिसे आप पहचानते भी नहीं, जानते भी नहीं। तो रोग जाने से, उस डॉक्टर के पास जाने से रोकोगे कैसे? देखिए, दवा अंग्रेजी हो देसी, सब पर लिखा होता है कॉम्पोजिशन में कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या है, कौन सा केमिकल है, यहाँ तक कि क्या उससे रिएक्शन हो सकता है, किस चीज़ में वह नुकसान दे सकती है, यह सब कंपनी मेंशन करती है। लेकिन देसी के नाम पर बंद पुड़िया में आपको क्या खिलाया जा रहा है, उससे क्या नुकसान हो सकता है, आपको क्या पता? दिस इज़ वेरी डेंजरस। और देखो, ठीक कुछ नहीं होता इनकी दवाइयों से, सिवाय नुकसान होने के। किसी का लीवर फेलियर हो जाता, किसी का किडनी फेलियर हो जाता है,
किडनी लीवर में सूजन बढ़ना ये आम बात है इनकी दवाइयों से। कई बारी माताओं बहनों का रिसाइकल बिगड़ जाता है, विटामिन D3, कैल्शियम, इन सब चीज़ों की कमी हो जाती है। जैसे ये सब चीज़ें, कौन सा केमिकल, कौन सी दवाई कब तक काम करनी है, कब तक कौन सी बीमारी कब देनी है, या अगर वो आराम नहीं करनी तो उसका अल्टरनेटिव क्या देना है, या कौन सा टेस्ट कराना है, ये सब चीज़ें एक मेडिकल एथिक्स, एक रूल्स के हिसाब से चलना होता है। ये सब मेडिकल किताबों में चिन्हित है, उन्हीं मेडिकल एथिक्स पर, मेडिकल रूल्स पर काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप गलत दवा, अननेसेसरी दवा खाते चले जाएं जिसका आपको पता ही नहीं है कि आप क्या खा रहे हो, आप इस शरीर में डाल क्या रहे हो, आपको यही नहीं पता। कहीं भी पंपलेट देखा, कुछ देखा, या किसी ने हमसे तारीफ कर दी, हाँ से मुझे दर्द में बड़ा आराम आया। ज़रा आप बात करके देखो कितने दिन हुए दवाई खाते हुए, 15 दिन। लेकिन जब वह कोर्स कंप्लीट कर देगा तो वो अपने आप को वहीं पाएगा जहां से उसने शुरू किया था। जो इतनी प्रॉब्लम उसको थी बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। दर्द तो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम 1-2 और बढ़ जाएंगी उस दवा की वजह से। इंटरनल ऑर्गन्स कोई ना कोई फेल होगा या ख़राब होगा या इनलार्ज हो जाएगा। देखो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बंद पुड़िया में आपको क्या दिया जा रहा है और उससे क्या नुकसान हो जाएगा, क्या कुछ पता नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखिए, आप क्या खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। वह एक्सपायर तो नहीं है, सारी चीज़ें ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है, या कौन सा केमिकल मैं खा रहा हूँ और क्यों खा रहा हूँ, किस लिए खा रहा हूँ। देसी भी है तो उनके डब्बों पे सब लिखा होता है कि इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट्स है, क्या इसके अंदर डाला हुआ है, कितने मिलीग्राम डाला हुआ है, सब कुछ कंपनी डब्बे पे मेंशन करके देती है। देखो, ऐसे और भी हैं, इस तरह से और भी सब्जेक्ट में लोग स्पेशलिटी में काम कर रहे होते हैं, जैसे सेक्स स्पेशलिस्ट हैं, वह भी ये सब वियाग्रा कूट करके सिंगाड़े के आटे में मिला के इस तरह से देना, आपको देसी के नाम पे कितना बेवकूफ़ बनाया जाता है, ये हमने देखा है, पता किया है। आपने काम करते दौरान हमने ये सब चीज़ें नोटिस की है। हमने बहुत, अब हम मेडिकल सेक्टर से हैं तो हम चीज़ें नोट कर लेते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे। आम पब्लिक को नहीं पता होता ये सब चीज़ें। हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, हम आपको अलर्ट करें, अवेयर करें। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए ऐसी जगहों से बचने की, और ऐसे पंपलेट से हर चीज़ का मेडिकल लाइन में, मेडिकल बुक में हर चीज़, बीमारी से लेके दवाई तक सब चिन्हित है, उसमें लिखा हुआ है। अगर कोई बात है, कोई बीमारी है, तो आप वहाँ जाके डॉक्टर से, उसी तरह के डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे पूछिए क्या हुआ है, कब तक इलाज होगा, कितने दिन इलाज चलेगा, क्या दवा चलेगी, ये सब आप बात करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आप अननेसेसरी कहीं भी ऐसी जगह से दवा खा रहे हैं जिसमें आपको यही नहीं पता कि आप खा क्या रहे हो, आप इस शरीर में डाल क्या रहे हो, ठीक है। इवन जो इलाज कर रहा है उसे खुद नहीं पता कि इससे क्या नुकसान होगा, बस वह उस चीज़ के स्पेशलिस्ट बने बैठे हैं, महीनों की दवाइयाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दे रहे हैं, और आप भी खाते चले जा रहे हैं, और उल्टा उनके लिए मरीजों की चेन बना रहे हो, इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हो दवाइयाँ, बिना यह जाने कि ये हमारे शरीर के लिए कितनी नुकसानदायक है। तो आई होप गाइज आप मेरी बात समझ गए होंगे। इन दर्द के स्पेशलिस्ट के पास जाने से बचें और अपनों को जाने से बचाएं, क्योंकि नुकसान के अलावा कुछ आपको हाथ लगने वाला है नहीं। तो गाइज आपको पता ही है, ऐसे ही मेडिकल सेक्टर की कुछ वीडियोस आपके लिए निकाल करके लाता रहता हूँ, हमेशा आपको अलर्ट, अवेयरनेस करता रहता हूँ। तो चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और कम से कम 2 से 4 दोस्तों को अपने वीडियो को शेयर कर दिया करो, अपने रिश्तेदारों में, अपने अपनों में बताया करो। और ये अलर्टनेस, अवेयरनेस आप फैलाना आपकी भी जिम्मेदारी है, ये समझना ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।